कहानी की शुरुआत समुंदर किनारे बसे एक कस्बे से शुरू होती है। यहाँ सोफिया नाम की एक इंग्लिश टीचर कुछ दिन पहले ही रहने आई थी। इसी कस्बे में जॉय नाम का एक लड़का भी रहता था। जॉय अभी पढ़ाई कर रहा था। उसके स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं, जिस कारण ना चाहते हुए भी उसे अपने पिता के साथ काम करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम कर रहा था, तब उसकी नजर खूबसूरत सोफिया पर पड़ती है। जवान और खूबसूरत सोफिया को देखते ही जॉय को उससे प्यार हो गया। सोफिया का परिवार दारू बेचने का काम करता था और आज सोफिया जॉय के पिता को दारू देने ही आई थी। जल्दी ही वो दारू देकर वहाँ से चली गई, जबकि जॉय उससे फिर से मिलने के बारे में सोचने लगा और ये बात सोफिया ने भी नोटिस कर ली थी। कुछ दिनों बाद कस्बे में कोई जश्न हो रहा था, जिसमें सभी लोग शामिल थे। जश्न के दौरान जॉय की नजरें सोफिया को ही ढूंढ रही थी। जल्दी ही सोफिया भी जश्न में पहुंच गई। सभी लोग जश्न का मजा ले रहे थे, जबकि जॉय की नजरें सिर्फ सोफिया पर ही टिकी हुई थी। ये जश्न हर साल मनाया जाता था और इस जश्न में कस्बे का एक बंदा समुद्र का राक्षस बनकर अपने लिए एक जलपरी चुनता था और फिर वो जलपरी राक्षस के साथ डांस करती थी। इस बार सोफिया को चुना गया। अपने पिता और कस्बे वालों के कहने पर सोफिया डांस करने लगी, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता। देखते ही देखते राक्षस सोफिया के साथ बदतमीजी करने लगा। कस्बे वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। जब वो सोफिया को उठाकर ले जाने लगा तो जॉय आगे आकर राक्षस पर हमला कर देता है। जॉय की बहादुरी से सोफिया तो खुश हो गई, मगर कस्बे वाले जॉय को बुरा भला कहने लगे। सभी लोग सोफिया को भी अजीब सी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि सोफिया की वजह से उनका जश्न खराब हो गया है। आज की घटना ने सोफिया को तो परेशान किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ जॉय भी परेशान था। उसे भी कस्बे का ये घटिया खेल पसंद नहीं था। उसे सोफिया की फिक्र थी, इसलिए वो पूरी रात उसके घर के सामने ही बैठा रहा। सुबह जब सोफिया उसे देखती है तो वो उसे काफी बुरा भला कहती है। सोफिया ने कस्बे के लोगों का सारा गुस्सा बेचारे जॉय पर निकाल दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने जॉय से माफी भी मांग ली, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद जॉय सोफिया को समुद्र की सैर कराने ले गया। बातों ही बातों में जॉय उससे पूछता है कि तुम अपने घर की बजाय होटल में क्यों रहती हो। सोफिया बताती है कि मेरी और मेरे पिता की सोच बिल्कुल अलग है। हम दोनों कभी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। बुढ़ापे के कारण वो अकेले काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके पास आई हूँ। इन बातों से सोफिया थोड़ी सी उदास हो गई थी। जॉय उसे गले लगाकर हौसला देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। अचानक मौसम खराब होने लगा और वो दोनों उससे बचने के लिए पास के ही एक छोटे से टापू की तरफ जाने लगे। इस टापू पर एक खाली घर था। जल्दी ही दोनों उस घर में आ गए। दोनों पूरे भीग चुके थे, इसलिए जॉय आग जलाने लगा। सोफिया का भीगा बदन देखकर जॉय का डंडा हरकत करने लगा, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। जॉय को काम करते देख सोफिया भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। जॉय जैसे ही सोफिया को चूमता है तो वो इतनी गर्म हो जाती है कि खुद ही जॉय की सवारी करने लगती है। आज से दोनों का रिश्ता शुरू हो गया था। मौसम ठीक होते ही दोनों कस्बे में वापस आ जाते हैं। दोनों अपने रिश्ते को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैरी नाम के एक टीचर को उन पर शक हो जाता है। जल्दी ही स्कूल शुरू हो गया और स्कूल शुरू होते ही जॉय को पता चलता है कि सोफिया उसी की क्लास को इंग्लिश पढ़ाने वाली है। ये देखकर जॉय तो बेहद खुश था, जबकि सोफिया उससे दूरी बनाने लगी थी। स्कूल के बाद जॉय सोफिया से बात करना चाहता था, लेकिन उसे हैरी के साथ देखकर जॉय को जलन होने लगी। जॉय सोफिया के करीब जाना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। सोफिया से दूर रहने के कारण वो उदास रहने लगा था, क्योंकि सोफिया स्कूल के बाद भी उससे बात नहीं करती थी। जॉय उससे मिलने के नए नए तरीके सोचने लगा और ऐसे ही एक दिन वो अपनी गाड़ी निकालता है और सोफिया का पीछा करने लगता है। जैसे ही उसे सोफिया अकेली नजर आई तो वो गाड़ी रोक लेता है, जिसके बाद सोफिया भी इधर उधर देखकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसके पूछने पर सोफिया उसे समझाती है कि हम लोगों को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी नजर में ये गलत है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहती हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों सुनसान सी जगह पर आ गए। दोनों ने ऐसी जगह ढूंढ ली थी यहाँ ये दोनों खुलकर एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे। जॉय का साथ पाकर सोफिया पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी जॉय के कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में देख लेते हैं, मगर सोफिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उनके साथ खेलने लगती है। जॉय पूरा दिन घर से गायब था, जिस कारण उसका पिता उस पर गुस्सा करता है। सोफिया वापस आकर फिर से अपने काम में लग गई थी और तभी हैरी उसके पास आकर उससे बात करने लगा। बातों ही बातों में वो कहने लगा कि कुछ लोगों ने तुम्हें कस्बे से बाहर जॉय के साथ देखा था। वो आगे कहता है कि एक टीचर का इस तरह स्कूल के स्टूडेंट के साथ घूमना ठीक नहीं। सोफिया उससे कहती है कि वहाँ पर जॉय के साथ और भी लड़के थे और हम सभी बस गेम खेल रहे थे। भले ही सोफिया ने बात को संभाल लिया था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि ये बात उसे और जॉय को मुसीबत में डाल सकती है। जॉय का ध्यान पढ़ाई से हटकर सोफिया की तरफ बढ़ने लगा था, जबकि सोफिया उसके साथ सख्ती से पेश आने लगी थी। दूसरी तरफ हैरी ने जॉय के पिता को बता दिया था
कि जॉय आजकल सोफिया के साथ घूमने फिरने लगा है, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। इतना कहकर वो साला तो चला गया, लेकिन उसकी बातों ने जॉय के पिता को सोच में डाल दिया। जबकि जॉय सोफिया के घर पहुंच गया था। वो सोफिया से बात करना चाहता था, लेकिन सोफिया को उसका यूं आना पसंद नहीं आता। वो उसे समझाती है कि भले ही हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हम बाकी प्रेमी जोड़ों की तरह अपने प्यार के बारे में किसी को बता नहीं सकते। जॉय सोफिया के प्यार में पागल हो चुका था। वो हर वक्त उसी के साथ रहने के सपने देखता रहता था। जॉय कहता है कि तुम हमेशा मेरी टीचर नहीं रहने वाली, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन सोफिया को ये सब आसान नहीं लग रहा था। सोफिया इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहती थी, मगर जब जॉय उसकी बात से सहमत नहीं होता तो वो दुनिया से छुपकर फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने लगी। दिन बीतते गए और दोनों का प्यार गहरा होता गया। दोनों को जब भी मौका मिलता तो वो खूब मस्ती करते और एक दूसरे का पानी भी निकालते। एक सुबह जब सोफिया जॉय से मिलकर कस्बे में वापस आती है तो एक बंदा उसे देख लेता है, जिससे सोफिया परेशान हो गई। जॉय के घर में जॉय की माँ ने जब उसकी और सोफिया की तस्वीरें देखी तो वो जान गई कि उसका बेटा सोफिया से प्यार करने लगा है। जॉय की माँ तो उसके लिए खुश थी, लेकिन जॉय का बाप इस बात से दुखी था। उसका बाप चाहता था कि जॉय प्यार का चक्कर छोड़कर अपने लिए नौकरी की खोज करे, ताकि उसका आने वाला कल बेहतर बन सके। भले ही उसका पिता उसके रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो जॉय को इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर रखने की सलाह देता है। कुछ दिनों बाद सोफिया को कई दिनों के लिए शहर जाना पड़ गया और जॉय उसका इंतजार करने लगा। उसने अपने पिता से बात कर वो घर खरीद लिया। यहाँ वो सोफिया के साथ वक्त बिताया करता था। वो अकेला रहना चाहता था और इस बात से उसका पिता खुश था, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब सोफिया वापस आने वाली थी। जॉय उसके साथ रहने के सपने देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जॉय जल्दी जल्दी उसे पानी से निकालकर अस्पताल लेकर आता है। कुछ दिनों बाद सोफिया होश में तो आ गई, लेकिन जॉय उसकी हालत देखकर बेहद दुखी हो गया, क्योंकि सोफिया की हालत बेहद खराब थी। भले ही दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। इनके रिश्ते के बारे में भी पूरे कस्बे को पता चल गया था, जिस कारण जॉय कस्बे से दूर अपने नए घर में रहने लगा। जॉय इस बात से परेशान रहने लगा था कि कहीं वो सोफिया को खो ना दे, और इसी डर के चलते वो अस्पताल पहुंच जाता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि कुछ मिनट पहले ही सोफिया की मौत हो गई। सोफिया की मौत से वो पूरी तरह टूट गया और उसे हर चीज से नफरत सी होने लगी। एक दिन सोफिया के पिता के बुलाने पर जॉय उनसे मिलने आता है। वो उसे सोफिया का खत देना चाहते थे, जो सोफिया ने जॉय के लिए लिखा था। सोफिया के पिता जॉय को बताते हैं कि कल समुद्र के बीचों बीच सोफिया को आखिरी बार अलविदा कहने की रस्म होने वाली है। जॉय खत लेकर घर तो आ जाता है, मगर उसे हर जगह सोफिया ही नजर आ रही थी। वो इस बात को मान ही नहीं पा रहा था कि उसकी प्यारी सोफिया उसे छोड़कर चली गई है। अगले दिन वो समुद्र में सोफिया को अलविदा कहने आता है और वहीं पर सोफिया का लिखा खत पढ़ने लगता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो भी जॉय से बेहद प्यार करती है। खत पढ़कर जॉय सोचने लगा कि वो सोफिया को कभी भूल नहीं पाएगा, और यही सोचते सोचते उसने समुद्र में डूबकर अपनी जान दे दी, ताकि मरने के बाद वो सोफिया के साथ रह सके। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।